समितियां बता दिए थे। आज आपको आर्टिकल 122 तक पढ़ा दिए थे। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें दो चीज का सुधार है। ऑर्डिनेंस प्लस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज समझते हैं हम लोग। इससे पहले के क्लास में कहां तक बताए थे? समिति, सबसे बड़ी समिति चुपचाप बोलेंगे, सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। ज्यादा दिमाग लगाएंगे लोग गलत हो जाएगा। खोज रहा है अस्थाई वाला कि अस्थाई वाला। आपसे एग्जाम में ना केवल वही पूछेगा वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में भी दोनों प्राक्कलन और लोक लेखा, बस हो गया। इससे ज्यादा थोड़ा पूछता है। इसलिए आप लोग ज्यादा होशियारी नहीं करना है। ज्यादा होशियारी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत नहीं? राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश की चर्चा किस आर्टिकल में है? 123। 122 तक तो आपको पढ़ा दिए हैं, आगे पढ़ाना आपको 123। 123 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि ऑर्डिनेंस की चर्चा किया गया राष्ट्रपति के अध्यादेश के। अध्यादेश का नाम से ये लगा अध्यादेश, आधा आदेश, अध्यादेश, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। ये क्यों लाया जाता है? ये एक इमरजेंसी में लाया गया कानून होता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी में लाया गया कानून। आपको पता है कि कानून बनाने का अधिकार, हमारा जब देश बना था तो कोई भी एक दूसरे का अधिकार का उल्लंघन ना करे, तो इसलिए एक लिखित दे दिया गया कि कौन किसके लिए कानून बनाएगा। ठीक है। और कानून बनाने के लिए संसद को लाया गया। संसद को बनाया गया, लेकिन संसद 365 दिन नहीं बैठती है। और हो सकता है कि जब संसद न बैठी हो तो उस समय कोई कानून की जरूरत पड़ जाए। जैसे संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप? 6 महीना गैप हो सकता है। यानी अगर अधिकतम 6 महीना गैप हो गया और इस 6 महीने में अगर कोई चीज की जरूरत हो गई, कोई कानून की जरूरत, तब क्या होगा? राष्ट्रपति अध्यादेश लाएंगे। पहला सत्र कौन सा था? बजट सत्र। दूसरा मानसून। तीसरा शीतकालीन सत्र। टोटल कितने सत्र? 3। ये कहां से कब तक था? फरवरी से मई। ये जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। अगर कोई कानून की जरूरत अभी पड़ जाए, जनवरी चल रहा है, कोई सत्र नहीं मिलेगा। अभी जनवरी है, कोई सत्र है नहीं। लेकिन अगर किसी कानून की जरूरत पड़ जाए जिससे कि देश को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, तो ऐसे कानून को लाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अध्यादेश, अध्यादेश जो आता है ये अस्थायी कानून होता है। क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। क्योंकि कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको थी? संसद को थी। और संसद अभी है नहीं, संसद विश्राम काल में है, आराम कर रही है संसद, संसद नहीं है। तो इसे लाया जाता है मंत्रिमंडल के सलाह पर। तो एक्चुअली मंत्रिमंडल की सलाह पे ना कह के हम पीएम की सलाह पर कर सकते हैं। पीएम की सलाह पर कौन लाते हैं? राष्ट्रपति लाते हैं, राष्ट्रपति लाते हैं। यह अध्यादेश जो होता है अस्थायी कानून होता है, टेम्पोररी कानून हो जाता है, अस्थायी कानून होता है। इसकी जो अवधि होती है इस कानून की, ये उतना ही अवधि दिया गया है जितना कि संसद नहीं रहे। अब बताइए संसद अधिकतम किस अवधि तक नहीं रह सकता? तो इसकी भी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। कितना सीक्वेंस में बिछाया है? क्योंकि राष्ट्र संसद अधिकतम कितने दिन तक डिसॉल्व रह सकता है? 6 महीने के अंदर अंदर तो संसद की कोई ना कोई बैठक तो आ ही जाएगी।
वैसे ही कोई गैप नहीं होता है। देखिए आप खुद से देख लीजिए, अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, अभी फरवरी में फिर चालू होगा। अधिकतम 2 महीने का गैप दिखता है। इसको देखिए ना, मानसून ये मई में खत्म हुआ, जून जुलाई, मुश्किल से मुश्किल 2 महीना बाद एगो आ गया। अगस्त में खत्म हुआ, सितंबर अक्टूबर 2 महीना गैप हुआ। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, लगातार कितना गैप हो सकता है, 6 महीने। इसलिए अधिकतम अवधि इस ऑर्डिनेंस की कितनी रहती है, 6 महीने। 6 महीने रहता है। ये सारे मामलों पे नहीं ला सकते। इससे संविधान लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जनता ने राष्ट्रपति को चुना ही नहीं था, उसने हमारे ऊपर संविधान थोप कैसे दिया। समझ में गया। एक आदमी पूछ रहे हैं, सर अंतरिम बजट और लेखानुदान बता दीजिए। हाँ। ब्रजेश सिंह, वाह। अभी कोई पूछेगा सर नीति निर्देशक तो बता दीजिए। देखिए क्या करा। हाय खान सर, आई होप यू आर सेफ एंड वेल। आई हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्स, कैन यू प्लीज टेल मी। मे यू होता है बहु, मे जब सीनियर से कुछ पूछते हैं ना तो मे होता है। कैन क्या होता है, जब आप हमारे ऊपर डोमिनेंस कर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। धीरे धीरे आप रगड़ा रगड़ा के सब सीख जाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन पे जो भी लड़का आता है 10 दिन तक रगड़ाता है, सारा सिस्टम सीख लेता है वो अपने से, और तब वो पारंगत हो जाता है एप्लीकेशन के लिए। और वैसे भी एप्लीकेशन सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग हमसे पूछा लोग कि सर कहाँ से डिजाइन बनाए, हम क्या हमें बनाए हैं। कहाँ, ये तो कौन चीज समझते हैं। आप लोग को धीरे धीरे सही, अभी अपडेट हुआ है तब उसको हर सेक्शन वाइज चला जाएगा। यहाँ डिफेंस के लिए डिफेंस में चला जाएगा, एसएससी के लिए एसएससी में। अब हर लड़का इफोर्ट नहीं ना कर सकता 60-70 हजार रुपए की कोचिंग, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना जरूरी था। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, समझते चलिए। अवधि कितनी होती है, 6। इसमें ये लोग, लेकिन एक बात बताइए, 6 माह आपने अधिकतम अवधि दे दिया, लेकिन रियल में अब तक कभी ऐसा नौबत आया है कि 6 महीना गैप हो। यहां दिख रहा है 6 महीने का गैप, हाँ नहीं दिख रहा है अमूमन। लेकिन हाँ कभी कभी कोरोना भयानक पीक पे पकड़ लिया तो एगो 17 गैप कर देगा। सपोज कीजिए कि मानसून सत्र गैप कर दिया, फरवरी वाला बजट नहीं गैप करेगा। पैसे खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत को बुला के काम कर लेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए, अगर संसद का सत्र अगर प्रारंभ हो जाए, सत्र क्या हो जाए, संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए, स्टार्ट हो जाए, सत्र क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तब 6 महीना देना उचित है। तब 42 दिन दिया जाता है। लेकिन जो दिन बीत गया उसे काउंट नहीं करते हैं। मान के चलिए जनवरी में ऑर्डिनेंस आया, कब आया, जनवरी में ऑर्डिनेंस आया, और उसके बाद फरवरी में कोरोना आ गया, तो बजट सत्र फरवरी में नहीं आया, बल्कि बजट सत्र आया मार्च में। बजट सत्र आया मार्च में, तो 2 महीना तो अपने बीत आ चुका है। ऑर्डिनेंस आया था कब, जनवरी में। जनवरी में सत्र नहीं हुई, 1 महीना हो गया। फरवरी में सत्र नहीं हुई, 2 महीना हो गया। मार्च में सत्र आया, तो सत्र की पहली बैठक से कितना दिन तक, 42 दिन तक में कहा गया है कि इसका संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन मतलब अप्रूवल, अनुमोदन मतलब अप्रूवल। अप्रूवल किससे होना चाहिए, संसद से। किससे होना चाहिए, संसद से। अदरवाइज में ये कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अदरवाइज में ये कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। जैसे 2020 में, 21 में नहीं, 2020 में जून में कोई सत्र चलता है भाई, किसी भी साल में जून में कोई सत्र चलता है। आप लोग बताइए कोई सत्र चलता है जून, पता है ना कब आता है जून, मई में। ठीक है, मई के बाद, तब वेरी गुड, पता तो है सबको। तुम लोग गधा सबको बकलोल समझता है, देखो कितना सब जानती है सब। खामखा में लड़की सबको लोग बोलते थे कि सब पता है सबको, जुलाई अगस्त सब चीज। अब कौन चीज चाहिए जी,
जून में, जून 2020 देखिए, आपको हम यहां लिख देते हैं ध्यान से, जून 2020, इस समय गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाया, 3 ठो विधेयक लाई थी, जिसे कृषि कानून कहा जाता है। ऐसा विधेयक में बात लिखा था, उस पर तो हम पूरा वीडियो एक एक चर्चा करके बैठे, बड़ा सा विधेयक है, 40 मिनट का पूरा क्लास है, उसको समझाए थे उसमें। इसमें कोई किसानों के फायदे की चीज थी नहीं, मतलब ओवरऑल जैसे हम बताए थे, उसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी भी थी, कुछ गड़बड़ भी थी। अब कहा गया कि किसान कितना भी चाहे अनाज अपने यहाँ रख सकता है, किसान का खुदे के घर झोपड़ी का होता है, वो कहां से रखेगा। कहा गया, इसमें कहा गया राष्ट्रपति के अध्यादेश में जो कानून था वो कानून नहीं था, राष्ट्रपति की क्या था, अध्यादेश था। क्योंकि उस समय कोरोना था, तो राष्ट्रपति में क्या हो गया, अध्यादेश ला दिया। जुलाई में बैठक नहीं हुई, अगस्त में नहीं हुई, संसद की बैठक कब हुई, सितंबर में। कब हुई, सितंबर में। सितंबर में जो है जब बैठक हुई, तो सरकार को अब कितना दिन टाइम मिला, 42 दिन, क्योंकि जून में था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर नहीं बैठक होती तो अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना में अपने से खत्म हो जाता कानून। लेकिन जून में आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ गया। अब यहां से सरकार के पास कितने समय थे, 42 दिन। 42 दिन में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा दिया। और जैसे पारित कराया, तब आ गए राकेश टिकैत, आंदोलन होगा बैठ गए आंदोलन पे वहां पे। और 2 साल, 1.5 साल बाद 700 के आसपास किसानों की बलि चढ़ाने के बाद आखिर ये कानून को क्या लेना पड़ा, वापस। तो पहली बात, इस कानून में एक गलती उसी समय हुई थी कि यह ऑर्डिनेंस के लायक था ही नहीं, ऑर्डिनेंस के लायक ये नहीं था। क्योंकि ऑर्डिनेंस कहा गया है कि आप वैसे चीज के लिए लाइए जो इमरजेंसी में जरूरत है, या आपको एक बाईपास का रास्ता दिया गया है। लेकिन किसान कानून कौन से इमरजेंसी का जरूरत था, बताइए, कोई जरूरत था, आप खुद सोचिए। तो पहली बात, इसकी मंशा ही थी, राष्ट्रपति को खुद ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ इतना ऑब्जेक्शन लगाते। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सरकार से कहा था कि हमसे ज्यादा ऑर्डिनेंस मत मंगाया कीजिए, तो जेबी तो डाल देंगे समझ आ गया कि नहीं, कुछ की राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ा हथकंडा क्या डाल रहा है, जेबी तो डाल देंगे वहां पे। तो उन्होंने कह दिया भाई हमसे ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे भी 4 बार ऑर्डिनेंस ला चुकी थी भूमि अधिग्रहण विधेयक के पे, ठीक है। तो इमरजेंसी वाले मुद्दे पे ही आपको क्या लाना चाहिए, अध्यादेश। राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश ला सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज को कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, समझ में गया क्या। अब बात करेंगे 42 दिन क्यों है। तो अमूमन एक सत्र जो चलता है ना, संसद का एक सत्र, वो 40 से 42 दिन का मिनिमम रखा जाता है। संसद का एक सत्र को मिनिमम कितना रखा जाता है जान, ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि 6 सप्ताह उसको रखता है संसद के सत्र को। इसलिए जब संसद का सत्र चालू हो गया तो कितना दिन, 42 दिन, और सत्र नहीं है तो 6 माह। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप फंस जाइएगा, पूछेगा अध्यादेश की अवधि, आंख बंद करके मारिए 6 महीना, ठीक है, खखोरता नहीं है वो। एक बार ध्यान से देख लेंगे, खखोर नहीं न रहा है, जहां खखोरेगा कि सत्र प्रारंभ होने के बाद 42। और अगर अध्यादेश कोई, अध्यादेश अस्थाई कानून होता है कि अस्थाई, अस्थाई कानून होता है। कैसा कानून होता है, अस्थाई कानून होता है। अस्थाई कानून को अगर अस्थाई बनाना है तो किसके अनुमोदन की जरूरत है, संसद के अनुमोदन के बाद ये कानून बन जाता है कि नहीं बन जाता। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि अधिग्रहण विधेयक, जून में राष्ट्रपति साहब ने क्या किया है, अध्यादेश लाया, सितंबर ने संसद ने अनुमोदन दे दिया, किसान वाला भूमि बोल दिए क्या, किसान संशोधन विधेयक, कृषि कानून लाया गया। ऐसा न टांडा हुआ, यूपी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसे क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अध्यादेश में किसी को कोई दिक्कत। लेकिन एक बात बताइए, मान के चलिए राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश ला दिया, एक ऐसा कानून जो संविधान में भी नहीं है, उसी को लिए अध्यादेश लाया जाता है। अभी कोई सत्र चल रहा है नहीं, तो क्या राष्ट्रपति अभी अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन अध्यादेश लाने के 15-20 दिन बाद पता चला कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी। तो जिस तरह से यह प्रधानमंत्री के सलाह पर अध्यादेश लाया गया था,
उसी तरह प्रधानमंत्री के सलाह पर यह अध्यादेश वापस हो जाएगा। समझा गया? राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकते हैं अध्यादेश, लेकिन अगर अध्यादेश पारित हो गया संसद द्वारा तब राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे कृषि कानून, राष्ट्रपति ने अध्यादेश दिया था कब? जून में, पारित हो गया था सितंबर में। अब चाहे तो क्या राष्ट्रपति वापस ले सकते थे? कौन लेगा? संसद। तो जो नियम पारित करने के लिए होता है वही नियम वापस करने के लिए होता है। जिस तरह से पारित कराया गया था उस तरह से वापस किया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राष्ट्रपति जब ऐसा क्या कह रहा है जी? राष्ट्रपति का जब्त पैसा किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास जमानत राशि रहती है गधा। सूद क्यों उठाएगा तू? ऑर्डिनेंस में आया कौन क्या क्या लिखता है यार? तुम लोग कुछ लिख देता है। ऑर्डिनेंस में आया कानून पार्लियामेंट सेशन के जैसा ही पास होता है या कुछ डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जैसे पास करेंगे संसद वैसे ही पास करना पड़ेगा अध्यादेश को। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कौन सा चीज? अनुमोदन। संसद का क्या हो गया? अनुमोदन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जा। कोई दिक्कत है? संसद आप दिमाग लगाते हैं ऐसा जैसे कोई अध्यादेश कानून बनाने के लिए होता है। इमरजेंसी ऑलरेडी बना हुआ है 352। अब कौन सी ऑर्डिनेंस द्वारा ला सकते हैं? अध्यादेश नए कानून को बनाने के लिए होता है। इमरजेंसी क्या नया कानून है? हाँ, वो तो पहले से है। वो कहां से ऑर्डिनेंस से लेके चलाएगा? अब कहोगे कि मूल अधिकार ऑर्डिनेंस से आता है। ऑर्डिनेंस पता होता है अस्थायी कानून जो नहीं है, जिसकी जरूरत है उसके लिए होता है। इस कोई भी अध्यादेश के तहत ला सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अध्यादेश खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। एक राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश ला सकते? कोई लिमिट नहीं है। वापस कब लेना चाहे? जब मन तब। अधिकतम अवधि। लेकिन सत्र प्रारंभ हो गया तो अध्यादेश क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। खुद से सोच के देखिए ना, अगर अध्यादेश नहीं आ रहा था, कृषि कानून आता, गवर्नमेंट भी नहीं कानून से पहले चर्चा नहीं करती है, लाने के बाद कहती है पारित हो गया, चर्चा कर लियो लोग। समझ आ गया कि नहीं? अरे भाई उसके बाद एक बार ले आ देते, सेशन रहता तब समझ में आता। कानून इतना नौटंकी नहीं हुआ रहता। किसान कानून को लेके गाजियाबाद बॉर्डर है पूरा, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, पूरा किसान सब अपना छावनी बना दिया था उसको। अब अगला समझते हैं। ये हो गया आर्टिकल 123। राष्ट्रपति के अध्यादेश को अनुमोदन कौन देता है? ठीक है। अब देखिए आगे, ये इसमें एक है, इसको एक उठा के इसमें लगा देंगे। ये राज्यपाल का अध्यादेश। किसका अध्यादेश है? राज्यपाल। ये एक लड़का का क्वेश्चन है कि सर सब संसद में संयुक्त अधिवेशन होता है, इधर कौन बैठते हैं? लोकसभा, इधर राज्य, इधर 550, इधर 250। संयुक्त अधिवेशन में क्या ऐसा सदस्य बैठ सकता है जो संसद का नहीं है? कौन?
महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल करिए। महान्यायवादी नहीं ना सर, अटॉर्नी जनरल। वही एंड बैठने से मतलब नहीं, मतलब क्या मतदान कर सकता है? बैठने के लिए तो मीडिया वाला भी बैठता है, बैठने के लिए मीडिया वाला नहीं बैठता है, तो उसका मतलब नहीं, मतलब कार्रवाई में बैठ सकता है नहीं। तो उनका क्वेश्चन है क्या राज्यसभा का सभापति इसमें बैठ सकता है? भाई राज्यसभा का सभा बैठने का मतलब नहीं, मतदान कर सकता है। बैठने के लिए तो आप बैठ सकते हैं, वो वाला बैठने से मतलब क्या इसमें भाग लेता है? नहीं। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो संसद के किसी और का सदस्य नहीं होता, संसद के किसी और का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा में बैठता है और अपना मत देता है राज्यसभा में? नहीं। क्या देता है? निर्णायक मत। तो क्या संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत देगा? संयुक्त अधिवेशन में कौन देता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष देता है। तो कॉमन सेंस में भी लगाइए, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन अक्षरशः आए, बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग पे आना चाहिए। आर्टिकल नहीं पढ़े तुम लोग सुतल रहता है। बताइए, राज्यपाल का अध्यादेश की भी अधिकतम अवधि 6 महीना, लेकिन विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के बाद 42। राज्यपाल का अध्यादेश जो होता है वो किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री के सलाह पर लाया जाता है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 122 तक पढ़ाई, 123 पढ़ा दिए थे, अध्यादेश था। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन है, इजवा कौन बोल रहा था पड़ोसी का? कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए। कुछ क्वेश्चन पूछता है सर 123 में संशोधन हो सकता है, क्या मतलब बनता है इसका? उस तरह से पूछेगा तो 79 में संशोधन हो सकता है सर, 81 में हो सकता है सर। चलो ध्यान से देखो, यहाँ राष्ट्रपति का वो सारा चीज खत्म हो गया। अब बच गया केंद्र सरकार के पास जितने पद हैं उस सारा पढ़ा दिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के। 2 ही बच गया, सुप्रीम कोर्ट और एक बच गया आपका हाई कोर्ट, सीएजी। सुप्रीम कोर्ट और सीएजी। सुप्रीम कोर्ट समझिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हाई कोर्ट बने थे। हालांकि पहली बार हाई कोर्ट 1861, वो हाई कोर्ट की चर्चा, उसमें सुप्रीम कोर्ट बना 1950 में। सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1950 में बना। सुप्रीम कोर्ट जो है, पहले इसमें 7 जज हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते थे? 7 जज हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इनमें 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी टोटल कितने जज है? 34 जज है। कितने जज है? 34 जज है। ये जज बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी हाई कोर्ट में आप वकील होने चाहिए 10 साल। अगर 10 साल तक वकील नहीं है तो आप किसी भी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए 5 साल के लिए, जज होने चाहिए 5 साल के लिए। और साथ ही साथ आप कानून, राष्ट्रपति के नजर में, किसके नजर में? राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। अब जानकार का मतलब क्या हो गया भाई? इसका कोई योग्यता ही नहीं। हम राष्ट्रपति कहते कि हमारे नजर में आप जानकार नहीं है, खत्म कहानी। ये जरूरी भी था, जरूरी था। क्या जरूरी था? पता चला हाई कोर्ट में कोनो काला तिरपाल और कोट पहन के बैठ गया 10 साल तक कोनो कोर्ट में बैठ गया, तो उसकी योग्यता हो गई वकील की 10 साल। अब कहेगा हमरा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, नहीं समझ में आएगा? तो उसके पास तो ये वाली योग्यता हो गई, लेकिन ये कहां से लाएगा? राष्ट्रपति कहेगा हमारे नजर में तुम अच्छे कानून के जानकार नहीं तो कुल चल जाता सब कहां पे? जज बन। एक शायर ने कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। साहिबे औलाद का मतलब होता है जिसका घर में बच्चा जन्म लिया। लेट से बच्चा जन्म लेता है ना तो कहता है कि भगवान बहुत साल बाद हमको साहिबे औलाद बनाए, मतलब हमारे घर भी औलाद हुआ। तो शैतान जो था ना उसका कोई औलाद नहीं था, तो कहा कि पैदा हुआ वकील
तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अरे भाई, वकील इतने पढ़ लिख लेते हैं भारत के वकील, एक केस को 20 साल खींच ले जाता है। और ऐसा नहीं, देखिए आप कितना बोल लीजिए उनको, वकीलों को, लेकिन वकील अपने आप में इतना नॉलेजेबल रहता है कि किसी भी छोटे से छोटे चीज को कितना लंबा खींच देता है। आप देखिए पूरी दुनिया देखी थी 2012 में जो दामिनी या निर्भया का जो रेप के बाद मार दिया गया, लेकिन उसको 8 साल खींच के लेके चला है वकील। 2020 में फांसी लगा, बताइए 8 साल खींच ले गया। कितना पढ़ा लिखा है ये। हाँ, वकील थे एपी सिंह, और उनकी महिला वकील थी सीमा कुशवाहा। वो भी बहुत दिलेर है सीमा कुशवाहा, टपकाइए दी फांसी पे तो टपकाइए दी। यार भाई, महिला का पावर, महिला बहुत खतरनाक। देखिए जहां पर महिलाओं को इस सब चीज में बहुत सक्सेस है, सब वकालत की दुनिया में, बैंकिंग के सेक्टर में, इस सब के सेक्टर में महिलाएं ठीक ठाक है। तो यहां देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के नजर में आप कानून के जानकार होने चाहिए, ये तो योग्यता हो गया। सर शैतान ने गलत बोला, उसको बोलना चाहिए कि आज हमारा बाप मिल गया। यह वकील लग रहा है। वकील लग रहा है भाग्य हमें। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, राष्ट्रपति किससे कहेंगे कि ये कानून का जानकार, क्योंकि राष्ट्रपति खुद कानून के जानकार नहीं होते। अब आप बताइए, हम लोग में सबसे लोकप्रिय अगर कोई राष्ट्रपति रहा तो एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद भी, बट एपीजे अब्दुल कलाम की बात अलग। लेकिन कानून के जानकार तो वो भी नहीं थे, वो तो साइंटिस्ट थे, बहुत हर चीज में थे। तो आखिर राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि ये इंसान जज के लायक है या नहीं है? तो इसके लिए बनाया गया है कोलोजियम। क्या बनाया गया? कोलोजियम। कोलोजियम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं सब। कितने सीनियर जज? तो 5। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को क्या कहा जाता है? कोलोजियम। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह मानते हैं? कोलोजियम। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के समय कौन सा नियम माना जाता है? कोलोजियम को माना जाता है। किसे माना जाता है? कोलोजियम का ही सलाह माना जाता है। मंत्रिमंडल की यहां कुछ नहीं चलती। मनमोहन सिंह जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो एक विधेयक लाए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति के समय 2 सीनियर जजों एक पैनल बनेगा, वही सलाह देगा राष्ट्रपति को कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए, जिसमें 2 जज रहेंगे, 2 ऐसे लोग रहेंगे जो कानून का अच्छा जानकार रहते हो, ये कहीं से आ सकते हैं। एक अन्य ये क्या नाम है, 2 मंत्री रहेंगे, एगो प्रधानमंत्री, एगो कानून मंत्री, 6 आदमी रह जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर किसी जज के मैटर पे किसी 2 सदस्य ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकते। मोदी जी इसको पारित करा दिए। मोदी जी इसको क्या करा दिए? पारित कर। अब जरा ध्यान से सुनिए, हाई कोर्ट में जज अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में बनना है तो उसको पता है कि हमको सिफारिश कौन करेगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग। और न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया कि किसी एक व्यक्ति पर, किसी जज, मान के चलिए 4-5 गो जज का नाम आगे है, उस पर 2 आदमी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसका नाम आगे नहीं जाएगा। देख रहे हैं, एगो में प्रधानमंत्री है, कानून मंत्री। इशारा समझिए, समझ रहे हैं? जज बनना है तो प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के हिसाब से रहिए, सारा काम हो जाएगा, एकदम राम राज्य स्थापित हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये देश का कानून है, वरना बेच दिया रहता सब। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। सवाल नहीं पूछते कि आखिर ये क्यों। अब पास हो गया ये विधेयक,
संसद से पास हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि अब ये कोलोजियम व्यवस्था काम नहीं करेगा, इससे अच्छी है, इसमें 5 ही लोग थे, इसमें और लोग हैं कानून के जानकार। देखिए इसमें एगो आपके दूगो जज हैं, सब दूगो कानून के जानकार सामान्य व्यक्ति को लाया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी से किसी अच्छा प्रोफेसर को उठा लेगा जो रिनाउंस हो, एकदम जानकार हो कानून का वगैरह। दूगो मंत्री हो गया, तो दूगो तो हमेशा सरकार के फेवर में है कि नहीं? एगो प्रधानमंत्री, एगो कानून मंत्री, दूगो पे ऑब्जेक्शन लगाया तो काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट बिखिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो है ना मनमानी नहीं कर सकता है। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि स्टेट मनमानी नहीं कर सकते, आप अपने दायरे से बाहर मत जाइए। पारित विधेयक लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद भी पारित विधेयक सुप्रीम कोर्ट फाड़ दिया, कहा कि आई एम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम इस विधेयक को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दो, ये संवैधानिक ही नहीं है। जुझुआ गए लोग सुप्रीम कोर्ट में। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो धांधली होता होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन कोलोजियम व्यवस्था से नेपोटिज्म बढ़ता है। नेपोटिज्म मतलब खानदानवाद, भाई भतीजावाद। देखेंगे भारत में कुल 4000 ऐसे परिवार हैं जहां से पूरे दुनिया हिंदुस्तान के जज बनते हैं, सब उसी में से आता है। किसी जज को पूछिएगा ना, आपका बेटी उधर डिस्ट्रिक्ट जज है, बेटा वो सिविल जज है, दामाद हाई कोर्ट में है, सब जजे रहेगा। कुल इसके अंदर नेपोटिज्म है, करप्शन नहीं है। कुछ घूस घास छोटे मैटर पे आप चला सकते हैं, आपका फाइल धीमा चल रहा है, तेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े मैटर पे नहीं चला सकते। आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में पैसा चलता है या हाई कोर्ट में पैसा चलता है तो राम रहीम के पास पैसे की कोई कमी नहीं, टाटा बिरला से ज्यादा पैसा रखा, आसाराम बापू के पास पैसे की कोई कमी नहीं, सलमान खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक बिश्नोई जो होते हैं ना, बिश्नोई एक जाति होती है, जैसे कैसे यादव है, पंडित जी है, मिश्रा है, वैसे बिश्नोई है, वो राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। वो लोग जानवरों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर जानवर को भूख लगती है ना तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो जानवरों को भी दूध पिला देती है। एक महिला अपना दूध जानवर को पिला देती। आप इतना सोच सकते हैं कि बिश्नोई लोग जानवरों से कितना प्रेम करते हैं। और हिरन जब मारा यहाँ पे, बिश्नोई लोग मतलब रडार पे ले लिए किसको, सलमान खान कितनों पैसा देते रह गए, कितनों पैसा देते रह गए, कितना भी डराए धमकाए ना तो ना। तो कोर्ट में आपको पैसा नहीं। संजय दत्त को देख लीजिए, पैसा की कमी है, पहुंच पैरवी की कमी है, नहीं है, बहुत पैसा है लोग के पास। या फिर लखीमपुर कांड देखिए, मंत्री जी के बेटा क्या किए थे, वहां से सड़क पे कचार दिए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिटायर्ड जज ने कह दिया कि नहीं ये जानबूझ के हत्या किए थे, और पे 302 लगा दिया। अब उनके बेटा ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं किए थे, अब वही साबित करेंगे कि काहे किए थे। तुम किए थे, अब इसका चर्चा मत करो कि नहीं किए थे, किए थे, अभी बताओ क्यों किए थे। तो ब्रेक फेल हो गया था, तुरंत बुलाएगा कंपनी को, जज कीजिए तो ब्रेक फेल है, इसका ब्रेक फेल है, तो कहेगा बनवा लिए हैं। किससे बनवाया? मिस्त्री से। मिस्त्री वहां कहेंगे हाँ एकदम बोल देंगे, जज के सामने बैठेंगे ना, ना साहब हमारा पैसा दे लो भाई जज होता है। तो अब एक और देखिए आप एग्जांपल, अगर पैसा चल जाता तो लालू प्रसाद यादव के पास पैसा की कमी है, पहुंच पैरवी की कमी है। जिस जेल का उद्घाटन किए उसी जेल में उनको भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर होता है, हाई कोर्ट के पास बहुत पावर है, अथाह शक्तियां हैं, नहीं चलता यहाँ किसी की दादागिरी। यहाँ पे नेपोटिज्म है, ये बात मानते हैं, लेकिन करप्शन और दबाव नहीं है। लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित हो जाता, 10 साल में यहां डिसाइड। एक नेता मंत्री पुलिस को कुछ समझता है? जितना एसपीडीएम घूम रहे हैं लोग ना, ये आम आदमी के लिए होते हैं, सड़क पे घूम रहे हैं लोग। एक विधायक उनको दिखा देगा क्या होता है यूपीएससी, झाड़ देता है। एक विधायक उनको भले कितनों कूद ले, वहां पे झाड़ देता है, उन लोग को चुपचाप लगा जाता है।
जितने पुलिस डिपार्टमेंट डीएम एसपी दुए लोगों से डरबे करता है, एगो नेता मंत्री से और नहीं तो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज डीएम एसपी को लाइन में खड़ा कर देता है, खड़ा रहिए अभी चुपचाप, मुंशी है भाई डीएम थे खड़ा कैले है, आइए कटघरा में, काहे ही लेट हुआ, यहाँ पे बहुत पावर होता है। लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग अगर पास हो जाता तो आप समझ रहे हैं नेपोटिज्म के साथ साथ क्या होता, करप्शन हो जाता। आपको ये बात कानो कान पता चली थी? नहीं पता चला। कितना खतरनाक विधेयक था ये। तब तो किसी को भी जेल होती, किसी को भी छूट जाता, क्योंकि जज नियुक्त हुआ है किसके हिसाब से? सरकार के हिसाब से। पुलिस जिसको, सरकार जिसको चाहे जेल में डाल सके, निकाल सकती है कि नहीं, लेकिन कोर्ट में से नहीं। क्यों? कोलोजियम कहता है कि आप करेंगे क्या जी? वो जज क्यों नहीं डरते हैं सब? कहता है आप हमारी नियुक्ति कीजिएगा जी, कोलोजियम से होता है। प्रमोशन कीजिएगा, कोलोजियम से होता है। हटाइएगा, महाभियोग से होता है। कौन चीज कीजिएगा? और जज से अगर तेज आवाज में बात कर दिए ना तो अवमानना लगा देगा कि न्यायालय की अवमानना कर रहा है, जेल में भेज दीजिए इसको। और जेल में जब आप चल जाएंगे ना, इतना भयानक नेपोटिज्म है कि कोनो जज आपको जमानत न देगा, क्योंकि सब रिश्तेदार बैठल है सब। नहीं सुनेगा कोई। अगर गए ना तो कम से कम 6-7 महीना अटका देगा वहां पर। आएगा, तारीख लगेगी तो अच्छा ठीक है, देखो ना अभी और भी मुकदमा है ना, आप ही के लिए थोड़े बैठे हैं। आज तारीख लगा आपका, आप जेल में गए जज से बदतमीजी करके, तारीख लगा, अच्छा ठीक है अभी रुको, इसको 25वां नंबर पे आपका मुकदमा लगा देगा। और दिन भर में 20 गो से ढेर मुकदमे नहीं हो पाता है। गया 25वां नंबर, अच्छा इनको एक काम करो, जुलाई का डेट दे दो। अच्छा भाई जुलाई का डेट मिलेगा, वो जेल में है अबे। जेल में रहेगा वो। बहुत खतरनाक नेपोटिज्म होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये डर जरूरी भी है, कोई तो रहना चाहिए डरने के लिए। अगर इसमें भी न्यायिक नियुक्ति आयोग ला देंगे तो फिर तो नेता छुट्टा साण हो जाएगा। नहीं समझ में गया? अभी तो अपने को कुंभकर्ण समझता है, उसके बाद रावण समझने लगेगा। इतना खतरनाक। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसकी सलाह चाहिए? हाँ सर, वकील कैसे बनते हैं? एलएलबी की पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, आपका एक वकील, जैसे पैन कार्ड कैसे बनता है, आधार कार्ड कैसे बनता है, उसी तरह वकील का एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस बनता है। ये वकील का ये नंबर, एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उसके बाद आप वकील बन सकते हैं। 10 साल वकील रहिए, जिस दिन मिला आप रजिस्टर्ड करेंगे हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हम यहाँ इस हाई कोर्ट में हम लड़ना चाहते हैं, उसके बाद आप वकील बन सकते हैं। तो कोलोजियम समझ में आ गया? जजों की नियुक्ति के समय किसकी सलाह ली जाती है? न्यायिक नियुक्ति आयोग सही था। हा? सारा सिस्टम। एक बात यहाँ ये नहीं है ना, बात ये होती है कि देश हमेशा रहेगा। आज गवर्नमेंट ये है, कल को गवर्नमेंट कोई और रहेगी, परसों कोई और रहेगा। कितना भयानक मिसयूज होगा, समझ में आ गया कि नहीं? कोलोजियम में होना क्या चाहिए? नेपोटिज्म खत्म करने के लिए होना चाहिए कि पढ़ाई भी तो होना चाहिए। जज की पढ़ाई सब लोग करता भी नहीं है, वकालत की। अब में कितना लोग एलएलबी किया है, और उसके बाद हल्ला करेगा कि एगो है बस, उसके बाद वो भी नहीं है, वो खाली एगो नहीं होता है, एगो रोरा हल क्या उठा है, कौन था? बड़ा देहात वात में देखिएगा नहीं, को लड़का